तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अपने पेट से जिनका नाम है कीवी और कोको। कीवी और कोको बजरीगर बर्ड हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स होते हैं, बट ये दोनों दिल से हिंदुस्तानी हैं क्योंकि दोनों का जन्म ही इंडिया में हुआ है। कोको मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, जो कि आप येलो कलर का बर्ड देख रहे हैं उसका नाम कोको है, और ब्लू कलर का जो है उसका नाम कीवी है। बट कोको तो फ्रेंड है बट कीवी नहीं है। एंग्री बर्ड सुना है आपने? बस वही है कीवी। आई डोंट नो ऐसा क्यों है। जब से कीवी मेरे घर आया है तब से ही वो एंग्री बर्ड बना है। मैंने काफ़ी कोशिश भी करी इसके साथ फ्रेंडशिप करने की, बट कभी ऐसा नहीं हो पाया। आई थिंक कीवी इंसानों को पसंद नहीं करता है, और मैं अब उसे परेशान भी नहीं करता हूँ। बस ये कह देता हूँ कि अच्छे से रह लो, अच्छे से खाओ और सो जाओ। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इतना एंग्री बर्ड बन चुका है कि वो अपनी कम्युनिटी के बर्ड्स को भी नहीं सिखाता है, उनको भी पीटता रहता है, उनको भी काटता फिरता रहता है। बेचारा मेरा कोको। खैर, कीवी को छोड़ते हैं और मेरे कोको की तरफ चलते हैं। कोको से पहले मैं बता दूं, मेरे पास कीवी तो था ही, बट उसके साथ स्काई नाम का भी एक बर्ड था जो कोको की तरह ही मेरा फ्रेंड था, बट अनफॉर्चुनेटली प्रेडेटर्स ने उसका शिकार कर लिया। जब वो गया था मुझे सच में बहुत बुरा लगा था कि कोई अपना चला गया है, बट ऐसा ही होना था शायद। कोको उसके बाद ही आया है और फर्स्ट डे से ही उसने मुझ पर काफ़ी ट्रस्ट दिखाया है। बट कहानी कुछ और है, इसमें कहानी में कुछ और ट्विस्ट है कि वो फ्रेंड तो है बट अच्छे से टेम नहीं है। मतलब फिंगर में बैठता तो है बट बाहर नहीं आता है मेरे साथ। ऐसा इसलिए है क्योंकि एंग्री बर्ड उसके साथ है। जब भी कोको को मिलने आता हूँ उसके बाद कोको की पिटाई की जाती है, जिससे वो भी डरा रहता है। बट मैं उसे टेम करके ही रहूँगा। ये मेरे फर्स्ट डे नहीं है कि मैं उससे टेम कर रहा हूँ, मैं पहले से ही कोको को टेम कर रहा हूँ। बट कुछ कारणवश हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कीवी आई थिंक उसे मारता है, जब भी मैं जाता हूँ तो काटता है उसे। कोको ने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया था, अब वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ मिस्टर एंग्री बर्ड। आप देख सकते हो कैसे भाग रहा है और कैसे इसे काट रहा है। कीवी जो है कोको को आप देख सकते हो कैसे काट रहा है। तो अभी मैं कोको से मिलने आया हूँ, और जैसे ही मैं इसका गेट खोलूँगा, जैसे अपना हाथ घुसाऊँगा, तो आप देखिएगा कैसे यहाँ वहाँ भागने शुरू हो जाएंगे। कीवी तो ऐसे ही भागता था पहले से स्टार्टिंग डे से, पर कोको ऐसे नहीं था। कोको थोड़ा फ्रेंडशिप वाला बर्ड है, बट अब से कुछ ऐसे बिहेवियर हो गए हैं, इसके चेंजेस हो गया बहुत ज़्यादा। यहाँ से वहाँ भागने लग बहुत ज़्यादा भागता है, क्योंकि आपको पता ही है इसके साथ जो रह रहा है एंग्री बर्ड, वो इसको मारता है उसके बाद। तो बट मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ फ्रेंडशिप ही ना करूँ। मतलब मुझे इसके कि कोको के साथ मुझे फ्रेंडशिप करनी है, क्योंकि ज़रूरी है। अगर इसको मैं टाइम दूंगा, अगर ये चाहता है कि फ्रेंडशिप करना, तो मुझे फ्रेंडशिप करना ज़रूरी है, जिससे कि मैं इसे अपने इस केज से भी निकाल सकूं, और थोड़ा इसको उड़ने की भी आज़ादी रहेगी, और आराम से थक हार के फिर रात को जो सोना मिलता है इन्हें, बढ़िया सो पाएगा ये। तो अभी आप देख रहे हैं कितना डर डर के आ रहा है मेरे फिंगर में। पहले नहीं था ऐसा, पहले बिल्कुल एकदम जैसे मैं फिंगर रखता था तो खुद ही बैठ जाता था ये। बट अब कुछ दिनों से बहुत डरा हो रहता है, डरा सहमा सा रहता है। देखिए, मतलब एक पाँव रख रहा है और दूसरा मतलब हवा में ही रह रहा है, तो ऐसे डर डर के रह रहा है। और मैंने नोटिस किया है ऐसा, जब भी मैं फिंगर रखता हूँ और कोको जो बैठता है मेरे ऊपर, मेरे फिंगर के ऊपर, तो जो कीवी है ना वो वहाँ से कुछ इशारे करता है। इशारे मीन्स कि अपनी आवाज़ से कुछ मतलब बोलता है। हमें तो नहीं पता है कि क्या बातें रहती हैं इनकी, पर कुछ ना चहचहाट तो करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई वो सिग्नल देता है कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, तो तू दूर रह। तो ऐसा कुछ है, बट मैं इसे टेम करके ही रहूँगा, ये मैंने सोच लिया है। और आज का जो हमारा काम है वो टेम करने का ही है। मतलब ये फर्स्ट डे है, मतलब फर्स्ट डे तो नहीं है, पहले से ही टेम कर रहा हूँ मैं। बट मैं इसे टाइम दूंगा, अच्छे से टाइम दूंगा कि अच्छे से टेम हो जाए।
तो बात की जाए कीवी की, तो कीवी बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गया है और ना चाहते हुए भी मुझे कीवी को कहीं और ही छोड़ना पड़ेगा। तो शॉप एक ऑप्शन है, बट मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं उसे शॉप में दूँ। तो मुझे एक आइडिया आया था कि ज़ू एक ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं ज़ू में जाके ज़ू वालों को पूछूं कि क्या आपने बजीज़ रखे हुए हैं, तो वहाँ फिर इसे छोड़ा जा सकता है और ये अपने हिसाब से लाइफ जी सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ये इंसानों के साथ रह पाएगा। बट अगर ज़ू का ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है तो नेक्स्ट ऑप्शन तो लास्ट जो बचता है मेरे पास वो शॉप ही है। बट मैं शॉप में देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इसका बिहेवियर जैसा है ना, उस हिसाब से इसे वहाँ से भी निकाला जाएगा और नहीं तो प्रेडेटर के पेट में ही होगा ये। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको कुछ ऐसा फेस करना पड़े, और अगर ज़ू ऑप्शन नहीं होता है तो फिर लास्ट ऑप्शन शॉप तो है ही। तो ये थी मेरे कोको और कीवी की कहानी। इनका ख़्याल भी मुझे रखना पड़ता है, ख़ासकर इनका खाना पानी। तो इनका फूड अभी तो ख़त्म हो गया है, तो अभी मैंने लास्ट रखा हुआ है और लास्ट पैकेट ही बचा था मतलब, और मैं कल लाऊंगा इनके लिए खाना। आज तो हो जाएगा इनके लिए, पर कल के लिए मुझे लाना ही पड़ेगा, तो कल ही मैं लाऊंगा। और जैसे ही इनको भूख लगती है, पहले तो एक दूसरे की बैंड बजाते हैं, आप देख सकते हैं पहले लड़ रहे थे एक दूसरे से, और फिर उसके बाद खाना खाने में कंसंट्रेट करते हैं। अभी जैसे देख सकते हो आप कीवी खा रहे हैं, तो कीवी को थोड़ा मुश्किल हो रही है खाने में, क्योंकि यहाँ से मैंने ना एक स्टिक हटा दी है। तो अभी वो मैं स्टिक लेके आया और इसे लगा देता हूँ, जिससे कि वो बहुत अच्छे से खा पाएँ, बैठ के अच्छे से खा पाएँ। तो अभी मैं जैसे ही मैं आता हूँ वैसे ही थोड़ा यहाँ वहाँ भागने शुरू हो जाते हैं। तो अभी मैं स्टिक वो लगा देता हूँ, क्योंकि इससे वो कंफर्टेबली खाना खा सकते हैं। मैंने इसलिए निकाली थी क्योंकि मैंने साफ़ किया था, और ये जो साइड में आपको दिख रहा है ना पॉलीथीन लगा हुआ है और एक बोरी सी लगी हुई है, तो ये मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि गंद बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। जब भी खाना वगैरह खाते हैं तो खाना बहुत बाहर निकलता है, इनके पंख बहुत निकलते हैं। तो इस वजह से मैंने पूरे केज के चारों तरफ ऐसे पॉलीथीन और ये प्लास्टिक के पैकेट्स लगा दिए हैं, कि जिससे कि इनका जो गंद है वो वहीं तक रहे, आगे ना बढ़े। तो अभी देखिए अभी लड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ही खाना खाएंगे तो लड़ेंगे और खाएंगे भी साथ में ही। तो 3 टाइम का यही हाल है इनका। अभी जैसे खाना ख़त्म हो गया था कंटेनर में, तो कोको मुझे आवाज़ दे रहा था। लाइक मैं जब भी कोई गाना गा रहा था या कुछ भी बोल रहा था, तो मुझे उसकी ना चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। जब भी मैं बोल रहा था उसके बाद ही वो मुझे सिग्नल दे रहा था। मुझे याद नहीं रहा था कि इनका कंटेनर खाली हो गया है, तो इनको शायद भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से भूखे थे ये। तो जैसे ही कोको की आवाज़ आ रही थी, तो एक बार मैंने चेक किया, तो मैंने देखा वो खाना ख़त्म हो गया, इनका कंटेनर बिल्कुल खाली हो गया, भरना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि कैसे मुझे सिग्नल्स दे रहे हैं, या खुद से जब बात करते हैं तो कैसे सिग्नल्स एक दूसरे को देते हैं। तो मैंने ये चीज़ें नोटिस करी हैं इनकी। तो अब चलिए मैं डिस्टर्ब ना करते हुए इन्हें खाना खाने देते हैं, और आप भी इन्हें देख लीजिए कि कैसे क्यूटली ये खाते हैं। तो बस यही था इनकी कहानी, और इस वीडियो को हम यहीं अंत करेंगे। और आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कीवी का क्या किया जाए, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता है कि क्या ही किया जाए इसका। और ये मुझे नहीं लगता टेम होगा भी, क्योंकि टेम होगा भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और शायद मुझे नहीं लगता अब हो भी पाएगा। तो मुझे बताइएगा, सजेशन दीजिएगा कि हम क्या कर सकते हैं, कहाँ छोड़ सकते हैं इसे। और ज़ू मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि वहाँ से ये कभी बाहर मतलब वहाँ से उसे स्पेस भी मिलेगा, और वहाँ पे और भी इसके फ्रेंड्स मिल जाएंगे, और अपने हिसाब से एक वाइल्ड लाइफ जी पाएगा उधर, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा कीवी और कोको के लिए, ऐसे ही अपडेट्स के लिए। तो मेरी तरफ से, कोको की तरफ से और कीवी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू वेरी मच।